जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिन, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शीत शिविर, जिसको अंग्रेजी में कहें तो विंटर कैंप, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। बहुधा ये कैंप 3 दिनों का या जैसी क्षमता हो, जैसे समाज और वहाँ के स्वयंसेवकों की मांग हो, उसके अनुरूप इसके समयावधि को कम अधिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक उपयुक्त तिथि का चयन। उपयुक्त तिथि में अक्सर ऐसे समय को चुना जाता जिसमें कठोर ठंड, ऐसी ठंड जो वर्ष की सबसे पीक आवर हो सकता, ऐसा एक अनुमान किया जा सकता है। 23-24 दिसंबर के आसपास का ये जो समय होता, शीतलहरी का समय जो होता, वह समय सर्वाधिक उपयुक्त होता। जानबूझकर कि जिस समय सर्वाधिक कष्ट का अनुभव हो, उस समय को चुना जाता, इसकी चर्चा हो जाती, स्वयंसेवक तैयार होने लगते। यूँ अपने साथ एक छोटा सा बिस्तर ले जाते, उस बिस्तर में अपनी अपेक्षा आवश्यकता के अनुसार अपने बिस्तर ले जाते, लेकिन अभ्यास करने गए हैं, एक कठोरता का अभ्यास करने गए हैं, तो थोड़ा कष्ट होना चाहिए। इस रूप में कोई बिछाने का कंबल, कोई ओढ़ने का कंबल या हल्की फुल्की रजाई, ऐसी कुछ सामग्री को ले करके और इस शिविर में जाते हैं। या कि हम आराम करने नहीं जा रहे हैं, हम शरीर को तपाने, कष्ट देने जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी मोड़ी और तैयारी के साथ। और लोग इस शीत शिविर में नियत समय को किसी तिथि की संध्या वेला में, यानी मध्याह्न वेला में, या यूँ कहें कि अपराह्न वेला में, सांध्य काल में पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही उनका स्वागत होता, उनको नियत स्थान बता दिया जाता किसी बोर्ड पर। वह उनके रहने का स्थान, कई बार वो जिला सा, तहसील सा, खंड सा, जैसी भी रचना होती, उस रूप में वह पट लगा दिया जाता। लोग अपने अपने कक्षों में जाते। वहाँ बहुत बार ये गांव अगर शहर का कोई भी स्थान है वहाँ, तो एक सहज की जमीन की ठंड उनको प्रभावित नहीं होगा। कोई वहाँ चारपाई तकत तो लगता नहीं, जमीन पर ही सोने का अभ्यास होता। लेकिन जाड़े का दिन है तो गांव में या उसकी व्यवस्था के अनुसार लोग पुआल इकट्ठा करके उस पर डाल दिए। पुआल क्या होता है कि कुचालक का काम, यानी धरती की ठंड को सीधे बिस्तर तक नहीं जाने देता, तो वो पुआल आरामदेह हो जाता। उसको बहुत बार उसी पुआल पर अपना कोई एक चादर या कोई एक कंबल डाल दिया, और फिर पुआल बिस्तर गंदा भी नहीं होता। ये पुआल की रचना जहाँ बौद्धिक होता, जहाँ हमने चर्चा आदि के कार्यक्रम होती, वहाँ भी डाला गया होता है। बौद्धिक की पूरी शीत शिविर के स्थान की तैयारी बहुत पहले से कार्यकर्ता मिलजुल के करते हैं। पुआल उसका एक बड़ा उपयोगी साधन होता। इसी तरह की तैयारी में कुछ और भी व्यवस्थाएं की गई होती। ऐसा घनघोर ठंड का समय, हाथ पैर सिकुड़ रहा है, साइकिल चला के स्वयंसेवक गया है, थोड़ा हाथ सेक ले तो कहीं एक जगह एक बड़ी अलाव जलाई जाती। जो कार्यकर्ता रात्रि जागरण व्यवस्था आदि में लगते, वहाँ उनके हाथों को सेकने की व्यवस्था होती। स्वयंसेवक भी अगर कहता हाथ धोए, हाथ सेक लिए, यानी उनको या वैसे तो एक कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम में जाने की रहती, लेकिन हाँ, भोजन के बाद या स्नान के बाद ये थोड़ा समय अगर वे हाथ सेकना चाहें तो ऐसे कई बार एक बड़ा अलाव या कई एक अलाव ये जला लिए जाते। उस अलाव से उनको राहत मिलती। सबसे आजकल तो ऐसे स्थान का चयन किया जाता जहाँ प्रसाधन के लिए बाहर न जाना हो, लेकिन प्रारंभ में जब बाहर मैदान के लिए जाने होने की व्यवस्था होती तो कई उदाहरण अपने अनोखे होते। लोग अपने साथ लोटा या कोई पात्र लेकर जाते। अब कई स्थानों पर किसी ने सुनाया कि वह लोटे में जल भर करके और लेकर चले, और अपने स्थान से तो ठीक चले, जब नियत स्थान पर पहुंचकर वहाँ लोटे को रखने चले, देखे हाथ से लोटा गायब है। अब ये काल्पनिक उदाहरण हो सकता है, लेकिन हाँ, इतनी ठंड की उंगलियां अकड़ गई, ये पता नहीं चला कि कब जल से भरा हुआ लोटा कहाँ गिर गया, और यह एक चर्चा मात्र हो सकती। तो शरीर इतनी ठंड, इतनी कठोरता में भी हंसी खुशी, यानी कान में टोपा लगाया, मफलर लगाया, स्वेटर पहने, कुछ और भी हल्के फुल्के ऐसे ही जाड़े के परिधानों को पहना जाता। कोई वहाँ कोट, तोशक, ओवरकोट आदि की, हाँ, जो कार्यकर्ता रक्षा आदमी लगने वाले हैं वे अपने साथ पूरी रात जगना है तो ओवरकोट आदि या कंबल आदि या साड़ आदि ओढ़ने की भी व्यवस्था कर पाए। तो इस पूरे कार्यक्रम की एक सूची दी जाती है, उसमें क्या क्या ले जाना, क्या नहीं ले जाना। यानी ऐसे शीत शिविरों में कोई मांगी चीज़ें, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वॉकमैन या कैमरा, इन सब चीज़ों को ले जाने की मनाही होती। आप तो मोबाइल भी ले जाते तो वहाँ जमा करा दिया जाता है। तो वहाँ जाएं, वहाँ के वातावरण में रहें। तो उसमें मैं तैयारी की बात कर रहा था। तो सबसे पहले किसी तिथि का चयन, उस तिथि और कार्यक्रम के लिए पत्रक बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को सूचना, उसी में कोई सामानों की सूची होती, एक संकेत होता, अपने साथ उन सामानों को लेकर जाना, फिर मिला कर लाना, यह सब एक व्यवस्था बना करके ले जाते। आमतौर पर 2-3 दिन के इस शिविर में स्नान आदि से लोग अपने को दूर कर लेते, लेकिन
कुछ अच्छे नियमित आग्रही लोग हैं, वे उसी ठंड में भी स्नान के अभ्यासी होते हैं। यूँ कोई कुआं है या कोई आसपास बावड़ी तालाब, वहाँ अगर स्नान की सुविधा है, या नल है, हैंडल मार का पाइप है, उसका पानी निकलता है, या कोई बोरिंग है वो कभी ताज़ा चला दिया तो गर्म गर्म पानी निकलता है, उससे स्नान संभव है। लेकिन हाँ, उस शीत शिविर में हम कठोरता का, सामूहिक जीवन का अभ्यास करने गए हैं, यह बात ध्यान में रखकर। और शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रमों की योजना होती है, पूरे दिन तांता लगा होता शारीरिक कार्यक्रम, बौद्धिक कार्यक्रम। सुबह 1 घंटे का संगस्नान हुआ, जलपान हुआ, फिर से 1-2 घंटे की कबड्डी या प्रतियोगात्मक प्रतियोगिताएं हो गई, कबड्डी हुआ, खो खो हुआ, रस्साकसी हुई, नानाविध कार्यक्रम हुए। उन कार्यक्रमों की योजना होती, बीच बीच में बौद्धिक कार्यक्रमों की भी कोई योजना होती। रात्रि है तो रात्रि में एक संस्कार भारती का मनोरंजक कार्यक्रम होता, मन को लुभाने वाला कार्यक्रम होता, मन की स्मृतियों पर उसकी छाप होती। कोई अगल बगल दर्शनीय स्थल है तो टुकड़ियों में उसको दर्शन करने की व्यवस्था होती है। ऐसा 1, 2 या 3 दिन का सुंदर कार्यक्रम होता। पहले हम लोग जब कार्यक्रमों में जाते तो ये 3 दिन का कार्यक्रम हुआ करता था। अब ऐसा हुआ किसी संध्या पहुंचे, दिन भर रहकर और अगले दिन फिर जो वहाँ से अवकाश पाए, ऐसा एक शीत शिविर का कार्यक्रम होता। जैसे कि नाम से ही यह है, अपने पंजाबी मूल में इसको विंटर फायर या विंटर कैंप के रूप में दिया जाता। पूरी रात लोहड़ी में आँख जला करके और लोग नाचते रहते, घूमते रहते। ऐसे ही एक मस्ती का कार्यक्रम की ये स्वर्णिम क्षण आज मुझे मिला है, कल मिला ना मिला, इसका एक एक क्षण का अच्छा उपयोग करो। एक सुंदर सामूहिक जीवन जीने की एक प्रक्रिया मिलती। कई बार भोजन कम, कई बार जलपान कम, कई बार इतना प्रचुर के खाते खाते भी कहीं कुछ कमी नहीं। एक स्वयंसेवक से पूछा, परम पूज्य गुरु जी की चर्चा चल रही थी, हाँ भाई भोजन कैसा है? कहा गुरु जी भोजन बहुत अच्छा है, खास करके दाल। कहा क्या उसकी विशेषता? कहा खाने वाले खाएं, पीने वाले पिए, नहाने वाले नहाएं। यानी पतली, यानी दाना उसमें कम। हुआ ये होगा कि कई बार भोजन बनता है, 1-2 दिन के भोजन में कई बार जितना आकलन किया जाता है स्वयंसेवक उससे अधिक ग्रहण कर लिए तो दाल को अब अचानक पतली करना पड़ता है। गर्म पानी डाला। एक हमारे पूर्व के कुछ अच्छे भोजनालय प्रमुख थे जो संघ शिक्षा वर्गों में या बड़े कार्यक्रमों में भोजनालय प्रमुख होते थे, मनसाराम जी राष्ट्र धर्म के भी संरक्षक रहे। उन लोगों की एक विशेषता थी कि उनका भोजनालय चलाने का कुछ सिद्धांत था। मनसाराम जी के बारे में कहा जाता कि वे कहते थे कि भाई रोटी कम हो, चावल कम हो, ये दाल और सब्जी कैसे कम हो जाती? अगर नमक का बोरा है और नल ठीक है, यानी पानी डालो, नमक मिलाओ, दाल बढ़ जाएगी, सब्जी बढ़ जाएगी, कभी नहीं कम पड़ सकती। यही वो दाल बनी थी। खाने वाले खाएं, पीने वाले पिए, नहाने वाले नहाएं। इतनी पतली दाल में डुबकी लगाओ, दाल का दर्शन नहीं, ऐसी पतली दाल बन गई। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होता। शिविर का भोजन कई बार इतना उत्तम बन जाता कि वह घर पर संभव नहीं। एक कल्पना करिए, मोटी मोटी, खूब मोटी रोटी, आधा तवे पर सेक लिया, बाकी कोयले पर फुला लिया, और ऐसी डुब डुब रोटियां उस पर घी लगाया और स्वयंसेवकों तक पहुंचाया। ऐसी रोटी आप घर में कई बार ढूंढ के भी नहीं खा पाएंगे, ये वहां मिलती। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली थे कि उस समय संघ शिक्षा वर्ग में घी देने का प्रावधान था। वो भी इटावा या उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम स्थानों से वो घी लाया जाता, और वह कई बार हम लोग 1 या 2 चम्मच तो मिलता ही मिलता। अगर स्वयंसेवक वितरण करने वाले को पटा दिए तो कई बार वो घी पर्याप्त मिल जाता और ज़्यादा मिल जाता। यूँ ये घाल-मेल खाने पीने में चलती है। तो इस प्रकार का एक सुंदर वातावरण, ये शिविर का भोजन कई बार जीभ में लग जाए तो वैसा भोजन फिर कहीं मिलता भी नहीं। आप बड़े बड़े शेफ भोजन बनाने वालों की बात सुने होंगे, लेकिन हाँ, एक भंडारी की सब्जी की भी अपनी रेसिपी होती है। कम तेल मसाले में भी जो प्रसाद रूप में बिना लहसुन प्याज के भी जो ये भोजन बन जाता है, उसके स्वाद का क्या कहना। यानी ऐसे शिविरों के सामूहिक भोजन का भी अपना एक अलग स्वाद है, इसकी अलग एक वैरायटी, एक मेनू है, और वह अपने शरीर पर एक अच्छा प्रभाव डाल जाता। इसका अधिक तेल मसाले इसलिए नहीं डाले जाते कि कहीं अनभ्यास के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ तो गए आराम करने, फिर बीमार पड़ जाएंगे। इसका ध्यान रखकर कम तेल मसाले में स्वास्थ्य सुरक्षित रहता, इसका ध्यान रखा जाता। लेकिन कम तेल मसाले के बावजूद वो भोजन बड़ा स्वादिष्ट बन जाता। ये शिविर का भोजन होता, वहाँ का जलपान होता। जलपान में कोई बहुत आकर्षक ये बारात का भोजन नहीं, तो एक चना है, चने की घुगनी है, छोला है, ब्रेड भी कई बार दिया। अब तो ब्रेड से परहेज किया जाता। हाँ, उसके साथ कुछ बासी बची हुई रोटियां हैं,
ये सबको मिलाकर एक प्रातः का जलपान हो जाता। संध्या काल में लाई चना चबेना कुछ, अगर मटर का दिन है तो मटर पोहा, इस प्रकार की कुछ चीज़ें बन गई। जाड़े का समय है, उसमें कहीं से ताज़ा मट्ठा आ गया, कहीं गन्ने का रस आ गया, कहीं गन्ना चूसने को मिल गया, शकरकंदी सिंघाड़ा बन गया। ये शिविर को एक आकर्षक रूप दिया जाता। ये 3 दिन के शिविर का स्वयंसेवक के मन पर एक बड़ा प्रभाव होता। शारीरिक, बौद्धिक या नाना प्रकार के कार्यक्रमों की योजना इस शिविर में हमारे कुशल कार्यकर्ता करते हैं और इसके कारण से इस शिविर को हम अपनी स्मृतियों में सुरक्षित पाते हैं। मैंने भी अनेकानेक शिविरों में भाग लिया और वह आज हमारे जीवन की एक अमूल्य निधि है, सुरक्षित है। यदि आपको कभी ऐसे कार्यक्रम में प्रतिभाग का अवसर मिले तो आप उसको अवश्य स्वीकार करें और पाएंगे कि आपका जीवन धन्य होगा। यदि चर्चा अच्छी आकर्षक लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री